हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो इस वीडियो में हम अगले 7 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं और जो भी मुझे एनर्जीज पिक होती है कि आपके लाइफ में अगले 7 दिन क्या कुछ हो सकता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं गाइज। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल करवाना है, कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, या स्पेल ऑयल, स्पेल जार, स्पेल पोटली, कुछ भी लेना है, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। चलो तो लेट्स सी। सो ये रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली अगले 7 दिनों के लिए होने वाली है, जब कभी भी ये वीडियो आपके सामने आती है। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या हलचल करने वाले हैं आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, जो भी आता है, चाहे करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, मैं सब कुछ मेंशन करूंगी यहाँ पे। लेट्स सी। चलो पहले हम देखते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के करियर फील्ड में या करियर सेक्शन में अगले 7 दिन में क्या हो सकता है। व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट? ओके, 10 of Wands, 4 of Pentacles, Ace of Pentacles, the Emperor, Page of Wands, and the last card is 8 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक में है हाइरोफेंट। ओके, तो ये आपके करियर के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं। लेट्स सी। ओके, सो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इस वीक में करियर के रिगार्डिंग जो एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ही फास्ट पेस्ड लग रही है मुझे एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स चाहता है कि सब कुछ जो काफ़ी टाइम से, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि बहुत धीरे 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 आगे बढ़ रहा है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, तो मुझे काफ़ी चीज़ें फटाफट आगे बढ़ते हुए दिख रही है। फास्ट पेस्ड एनर्जी दिख रही है। पिछले कुछ टाइम से अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई है आपके करियर में, तो अब ब्रेक्स जो लगे हुए हैं ना आपके करियर पे, वो हटने का टाइम आ चुका है। सो सबसे बड़ा जो मुझे यहाँ पे बिग शिफ्ट आपके करियर में होता हुआ दिख रहा है फॉर लाइक नेक्स्ट वीक, वो है कि अचानक से कोई एक, अगर पुरानी अपॉर्चुनिटी थी जो आपसे मिस हो गई थी या छीन ली गई थी या आपके हाथ से चली गई थी फॉर एनी रीज़न, अचानक से आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी फिर से आपको मिलने वाली है या आने वाली है। कोई प्रोजेक्ट था जो आपको लगा था कि ये हाथ से जा चुका है, ये काम मेरे हाथ से जा चुका है, वहाँ से ना अचानक से यू विल बी कॉल्ड। आपको बुलावा आ सकता है या प्रोजेक्ट आपको असाइन हो सकता है, वो काम आपको मिल सकता है। तो कोई ओल्ड अपॉर्चुनिटी फिर से आपके सामने आने वाली है। यू विल फाइनली गेट इट अगेन। मुझे ना यहाँ पे नेक्स्ट वीक में एक सडन, जैसे कहते हैं ना, उलटफेर चीज़ें होती हुई दिख रही है। ओके, जैसे पासा पलटने वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके करियर में। अचानक से आपके वर्क प्लेस पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बदल सकती है, आपके रोल्स स्विच हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसी पोजीशन ऑफर की जाए अचानक से जिसके लिए अभी आप रेडी नहीं हो मे बी। बट ध्यान रखना गाइज, अगर कोई भी नेक्स्ट 7 डेज में अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, चाहे वो कोई ओल्ड अपॉर्चुनिटी हो या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो, एक भी बार मत सोचो। अगर आपको वो काम नहीं भी आता है फिर भी टेक दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये आपके ग्रोथ का एक जरिया होने वाला है। इट विल बी अ रोड टू योर ग्रोथ। कुछ नया होने वाला है उसके थ्रू। ओके, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है व्हेन इट कम्स टू योर करियर फॉर द नेक्स्ट 7 डेज? कोई जल्दबाजी मत करो, स्पेशली अगर आपको कोई डिसीजन लेने को कहा जा रहा है, कुछ शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो शिफ्ट एक्सेप्ट मत करो, बिकॉज जैसे मैंने बोला उससे आपको कुछ ग्रोथ मिलने वाली है। बट
जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, कहीं पे साइन मत करो, बिना पढ़े समझे सोचे डिसाइड किए। स्पेशली कोई पेपर वर्क में जल्दबाजी मत करो, ठीक है। डबल चेक करो, कुछ ऑफर मिल रहा है, स्पेशली कोई पेपर आपको साइन करने के लिए बोला जा रहा है, डबल चेक इट, ट्रिपल चेक इट, ठीक है। सो ये आपके करियर में मुझे नेक्स्ट 7 डेज में दिख रहा है। चलो अब देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज बताएं मुझे कि मेरे व्यूअर के लव लाइफ में नेक्स्ट 7 दिन जो होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूअर अपनी लव लाइफ में, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, oh my god, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सुन के डर मत जाइए गाइस, मैं कोई डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ आपको, सब कुछ बताऊंगी आपको जो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके तो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो रिवील होने वाला है। ओके कुछ तो पर्दा था किसी चीज़ पे, वो हटने वाला है या गिरने वाला है और कुछ सच दिखेगा आपके सामने, कुछ सच रिवील होगा, रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है। डिवाइन चाहते हैं कि रियलिटी चेक आपको मिले। लव लाइफ में इस वीक में मुझे वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है गाइस, बहुत इंटेंस एनर्जी वीनस की दिख रही है। तो इमोशंस में ना बहुत, जैसे आपके करियर में उलट पुलट चीज़ें होती हुई दिख रही है ना, मुझे एक उलट फेर आता हुआ दिख रहा है, वैसे ही आपके लव लाइफ में भी होने वाला है। अब देखो जो लोग रिलेशनशिप में है, ठीक है, मतलब आप लोग कपल्स हो, ऑलरेडी यू आर इन अ स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप, उन लोगों की अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑलरेडी किसी बात को अपने मन में दबा के बैठे हो, तो इस वीक में ना ज्वालामुखी फटने वाली है आपके इमोशंस की, उन इमोशंस की जो आपने अपने अंदर दबा के रखी है। लेकिन आपको डरना नहीं है ये सुन के, ठीक है। ये जो चेंज आने वाला है, ये जो ज्वालामुखी फटने वाली है, ये बहुत ज़रूरी है गाइस। क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप में आपके काफ़ी टाइम से स्टेगनेंट एनर्जी है, रुकी हुई एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो ज़रूरी नहीं है, नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसी बातें जो आपको लग सकता है ये मैं कैसे बोलूँ अपने पार्टनर को, तो वो बाहर आना बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्ते में से जो भी नेगेटिविटी है या गंदगी है उसके साफ होने के लिए। ओके स्पेशली मुझे लगता है कि इस वीक में आप और आपके पार्टनर के बीच में क्लियर कॉन्वर्जेशंस, ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस होने वाले हैं, जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ये था जो रिलेशनशिप में है उनके लिए। व्हेन इट कम्स टू सिंगल्स, जो लोग अकेले हैं, अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं है, आप अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे पास्ट में, मतलब आपका कोई एक्स पार्टनर था, अचानक से उसका कॉल या मैसेज आ सकता है आपको, ठीक है, लाइक आपके एक्स का, और ये जो एक्स है या ये जो आपका पास्ट कनेक्शन है आपकी लाइफ में, आपको लग सकता है मेरी लाइफ तो अभी तक बहुत ठंडी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से ये कहाँ से आ गया, तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि भाई सब कुछ हलचल हलचल हो रही है लाइफ में, अचानक से बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि होता है एक्स वापस आ रहे हैं तो मतलब वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो आपको एक हलचल इस मामले में फील हो सकती है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हर पर्सन जो लौट कर आता है, कोई एक्स अगर आपके लाइफ में लौट कर आता है, इट इज़ नॉट अ ब्लेसिंग, ठीक है। आप खुश मत हो जाइए एकदम कि चलो मेरा एक्स मेरे पास आ गया, मेरी कोई भी सिंगल नहीं रहना चाहता है, हर इंसान को चाहिए कि कोई हो जिससे मैं अपने प्यार या मेरी फीलिंग शेयर करूं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, और वो अच्छी एक ब्लेसिंग ही की तरह मत देखना उसको, ठीक है। कभी कभी वो सिर्फ आपके लिए ना एक टेस्ट होती है, क्योंकि ना कोई कोई एक्स हमारे लिए अच्छे नहीं होते, इसीलिए तो हमारे एक्स है, डिवाइन उनको हमारे लाइफ से क्यों निकालता है, क्यों उनको हमारा एक्स बना रहा है, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं है, राइट। तो अगर कोई एक्स आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत शांत दिमाग से सोचो कि इनके साथ आपका पास्ट कैसा था,
क्या क्या फेस किया आपने इनके साथ, ठीक है। और हो सकता है आपके लिए टेस्ट हो डिवाइन का, देखना चाहते हैं क्या आप फिर से वही गलती करते हो क्या इनको एक्सेप्ट करके। ओके, तो सिंगल्स ये आपके लिए मुझे सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। अब देखो एक जनरल अगर मैं बताऊँ सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ ना, मुझे ट्विस्ट भी आता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। अ, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, या तो जो आपका क्रश है, या फिर वो पर्सन सिर्फ आपका दोस्त है, या सिर्फ अभी अभी बात करने लगे हो, कोई नया पर्सन आया है आपके लाइफ में, तो उसकी तरफ आपकी अटैचमेंट बढ़ने लगेगी गाइस, ट्रस्ट मी, ठीक है। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। हो सकता है कि आपकी जो फ्रेंडशिप है किसी के साथ, वो लव में बदल जाए, लाइक अ रोमांटिक कनेक्शन में बदल जाए। इसके भी चांसेस इस वीक में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आपके पूरे लाइफ में एक भूचाल आने वाला है, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। जो आप सोच रहे हो वैसा नहीं होने वाला है, बट जो भी होगा एट द एंड ऑफ द डे अच्छा ही होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक ब्रेक डाउन करके अगर बताऊं नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी, तो आपको आज और कल ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, ओके, ओवरऑल ही आपके करियर और लव लाइफ के बारे में। फिर 2 दिन जो है उसके बाद के, ये 2 से 3 दिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि देखो कल और परसों स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपको शांत रहना है, ठीक है। मंत्र होगा शांति रखनी है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो। आपको थोड़ी चिड़चिड़ चिड़चिड़ फील हो सकती है, कन्फ्यूजन फील हो सकती है, और उसके चलते ना लड़ाइयाँ हो सकती है, ठीक है। तो आपको शांत रहना है। और उसके बाद लाइक नेक्स्ट 2 डेज के बाद, मुझे आज और कल के बाद, मतलब अगर मैं बोलूँ तो आपको ध्यान रखना है कि आपको करियर में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। और कुछ बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, मतलब पूरा एक्शन एक्शन रहेगा, फास्ट आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन मैंने आपको गाइडेंस दी है, व्हेन इट कम्स टू स्पेशली योर करियर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कहीं साइन करने से पहले बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उसके बाद लाइक 4 to 5 डेज के बाद जो 2-3 दिन बचेंगे, उसमें आपको व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप स्पेशली कोई बड़ा सच आपके सामने आएगा, कुछ रिवील होगा, जैसे मैंने आपको बोला। तो उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना है, ठीक है। और देखो क्या है ना, अभी 3-3 पोर्टल भी था 3 मार्च को, राइट। तो उसकी एनर्जी अभी भी कंटिन्यूड है। ऐसा नहीं होता है कि फुल उस दिन 3 मार्च को 3-3 पोर्टल था तो उसी दिन के लिए वो एनर्जी होती है, ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन तक वो एनर्जी चलती है, तो उसका असर आपको ये दिखेगा कि आपको आपके लक में एक फेवर फील होगा, ऐसा लगेगा कि लक मेरा साथ दे रहा है हर मामले में। प्रॉब्लम्स आ रही है लेकिन लकीली आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊं, चलो मैं आपको आपके काम करती हूँ, कार्ड्स निकालती हूँ। लेट्स सी आपके लिए रेमेडीज क्या होगी, या फिर आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए रेमेडीज क्या है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए रेमेडीज क्या होंगी। कुछ रेमेडीज मैं अपने इंट्यूशन से बताऊंगी, और कुछ रेमेडीज मैं कार्ड्स में जो निकल रहा है उसके बेसिस पे आपको बताऊंगी, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या रेमेडीज होंगी। ओके, यहाँ पे एम्पिरर है, वर्ल्ड कार्ड है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में है, हाँ हर्मिट। ओके, तो देखो सबसे पहले, देखो जैसे मैंने बोला कि ये जो वीक है उलट पुलट चीज़ें होने वाली है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। खुलासे वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है, जैसे मैंने बोला। अब आपको क्या करना है, पहली रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको रोज सुबह जब आप उठते हो, जब भी आप उठते हो, आपको ओम शांति का जाप करना है, ठीक है, ताकि आपका मन भी शांत रहे, आपके आसपास की सिचुएशन भी शांत रहे, ठीक है। 11 टाइम्स आप बोलो ओम शांति फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। जब भी सुबह आप उठो बेड में ही बैठ के शुरू कर दो जप करना, सिर्फ 11 टाइम्स आपको बोलना है, ठीक है। पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से आपको बोलना है। आपको थोड़े गुस्से पे कंट्रोल रखना है गाइज, ये एडवाइस है आपके लिए। थोड़ा गुस्सा कंट्रोल में रखना है आपको, कोई फास्ट डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं। आपको थोड़ा सा अपने आप को ना ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना है जहाँ पे आप
फटाक से कुछ उल्टा बोल दो या कुछ लड़ लो, झगड़ लो, ऐसे सिचुएशंस में आपको नहीं डालना है, ठीक है। अपने आप को, आपको ऐसा लग सकता है बहुत फास्ट फास्ट चीज़ें हो रही है, बट आपको एकदम ओवरवेल्म नहीं हो जाना है उसकी वजह से, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस करनी है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। मेरे अंदर, अपने अंदर झांकना है, मेरे अंदर क्या चेंज करना चाहिए मुझे, क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मैं सच सही कर रहा हूँ, ये सब आपको देखना है, ठीक है। और जहाँ पे आप काम करते हो गाइस, आपका जो वर्किंग डेस्क है, वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, ग्रीन एवेंचराइन पिरामिड है मेरे पास, वो आप मंगवा लो मुझसे, उसको मैं एक्टिवेट करके दूंगी आपके नाम से, उसको अपने टेबल पे रखो, ठीक है। और सिट्रीन ब्रेसलेट आप पहनो, उससे क्या होगा, आपके काम बनेंगे, आपके करियर में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और जो अपॉर्चुनिटी आपको इस वीक मिलने वाली है उसको आप अच्छे से ले पाओगे, ठीक है। और ग्रीन एवेंचराइन से क्या होगा, आपका लक साथ देगा, आपके करियर में भी, आपके लव लाइफ में भी, ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। पैसा आएगा इस वीक में, अगर आप चाहते हो पैसा आए तो भी ग्रीन एवेंचराइन और सिट्रीन दोनों आपको हेल्प करेंगे, फ्लो बढ़ेगा, एक मनी का जो फ्लो होना चाहिए ना वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है गाइस, अगर आपके पास येलो कलर का रुमाल है या येलो कलर का कपड़ा भी होगा तो भी चलेगा, उसको अपने पॉकेट में रखना या अपने पास रखना है। ये आपके गुरु को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और इस वीक आपके लिए लकी कलर भी है येलो कलर, तो अगर आप येलो कलर के कपड़े भी पहनोगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस वीक में। तो ये रहे रेमेडीज या एडवाइस जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। देखो, आपको याद रखना है कि चेंजेस आएंगे इस वीक में, आपको फील होगा सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये आपको हमेशा, आपको अपने आप को ये बताते रहना है कि बदलाव अच्छे होते हैं, उससे डरना नहीं है। जो उलटफेर हो रहे हैं वो तभी होते हैं जब यूनिवर्स आपको और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, राइट। तो आपको ट्रस्ट करना है, आपका मंत्रा है इस वीक का, ट्रस्ट द प्रोसेस। कमेंट सेक्शन में अगर आप ये सब पॉजिटिविटी क्लेम करना चाहते हो तो ट्रस्ट द प्रोसेस कमेंट सेक्शन में इस बार तुरंत लिख दो, लाइक कर दो वीडियो को। और कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट 7 डेज आई विश, आई होप, आई पे आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और रीडिंग लेनी है या कोई क्रिस्टल लेना है या कोई यंत्र लेना है, स्पेल कराना है, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे दिख रहा होगा। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपके जो भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हो उस पर रीडिंग बना सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय, स्टे ब्लेस्ड।